एक जंगल में एक बार जंगल का राजा शेर एक मीटिंग बुलाया, क्योंकि उसे युद्ध लड़ना था। क्या लड़ना था? युद्ध लड़ना था। उसमें हाथी, हिरण, चीता, गधा, खरगोश, भालू सारे जानवर आए और उस शेर ने सबको सबका काम बांटा कि किसको युद्ध में किस पोजीशन पे खड़ा रहना और क्या करना है। सिर्फ बच कौन गया? गधा और खरगोश। कौन बच गया? गधा और खरगोश। तो राजा बोला कि भाई सबका तो काम बट गया, सिर्फ बच गए कौन? गधा और खरगोश। इस पे हाथी खड़ा हुआ सबके बदले, सारे जानवरों के बदले में, और बोला कि राजा साहब इन दोनों को काम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गधा इतना मूर्ख है कि कुछ कहा नहीं जा सकता और मूर्खों की युद्ध में कोई जरूरत नहीं होती है। फिर भालू खड़ा हुआ और बोला खरगोश इतना डरपोक है कि वो तो मेरी परछाई से भी डर जाता है, मेरी परछाई से भी डर जाता है, इसलिए युद्ध में किसी डरपोक की भी जरूरत नहीं है। इन लोगों की बातें शेर बड़ा ध्यान से सुन रहा था। फिर वह बोला अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने ये तो बता दिया कि गधा बहुत मूर्ख है और खरगोश बहुत डरपोक है, क्या तुम लोगों को ये पता है कि गधा जितना जोर से चिल्लाता है उसके सामने तो मेरी दहाड़ भी फीकी पड़ जाती है, और खरगोश इतना तेज दौड़ता है, ये तो सबको पता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि गधा को उद्घोषक के रूप में और खरगोश को संदेशवाहक के रूप में इस युद्ध में शामिल करूँ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? किसी को कमजोर नहीं समझना। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी में कोई ना कोई खूबियां जरूर होती। अगर वो डरपोक है तो वो बहुत फुर्तीला भी है, अगर वो मूर्ख है तो बहुत तेज दहाड़ता भी है। इसीलिए हमें कभी भी कोई को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। अपने अंदर, हमारे अंदर क्या है उसकी पहचान करो और उसके बाद उस पर कार्य करो। कोई बच्चा खेलने में तेज है, कोई डांस करने में तेज है, कोई पढ़ने में तेज, तो हमें कभी किसी को देखकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर जो पहचानना चाहिए और उसके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती जरूर है। थैंक यू।